सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि एक बार फिर से उपस्थित हो पाई हूँ प्रभु के सुंदर वचनों के साथ में आपके और हमारे चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। तो आइए धन्यवाद करते हैं प्रभु का सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए कि अब तक उसने हमें संभाला है, आगे भी वो हमें संभालेगा। तो इस बात के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए दुआ में चलते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे परमेश्वर। अब तक इस महामारी से तूने सुरक्षित रखा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। जब ये वचन का बीज बोया जाता है मेरे प्रभु, इस बीज को यीशु हम तेरे पाक पवित्र लहू से कवर करते हैं ताकि ये बीज निकल कर सीधा तेरे बच्चों के हृदयों तक पहुँचने पाए पिता परमेश्वर। हमें पत्रस जैसी सामर्थ्य प्रभु जी, जब हम वचन को बोलते हैं परमेश्वर, लोगों के हृदय बेधित हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी चीज़ों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा जी अपनी सामर्थ्य से भरिए प्रभु, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं। इस विनती प्रार्थना निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज फिर मैं एक सुंदर से वचन के साथ आई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वचन आपसे बातचीत करेगा, आज का वचन आशीष का कारण होगा। तो आइए वचन की तरफ चलते हैं और निकालते हैं लूका की पुस्तक 8वां अध्याय उसके 22 आयत से हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक दृष्टांत लिखा हुआ है और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जब निकाल के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आइए निकाल लीजिए लूका 8 का 22। और ये आयत जो है मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है, आप पढ़ सकते हैं। तो हमने निकाला है यहाँ पे 8 का 22, लूका 8 का 22। तो इसमें पढ़ते हैं तो इसमें कुछ यूँ लिखा है कि फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें लिखा है, इसमें एक वर्णन है कि एक दिन वह और उसके चेले, मतलब कौन? प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले कहाँ जा रहे थे? नाव पे जा रहे थे। नाव पे चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। तो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया। कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी होता है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में जब आते हैं तो परमेश्वर का एक वादा रहता है। परमेश्वर ने कहा अब कितने भी तुम्हारे पाप हो, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो हमारे पापों को क्षमा करता है। लिखा है उसका लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है और हम उद्धार को पा जाते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर अपना ईमान लाते हैं हमारा उद्धार हो जाता है और हम सच्चे हृदय से जब पापों की क्षमा मांगते हैं तो हमारा उसी वक्त उद्धार हो जाता है और हम फ्री हो जाते हैं अपने पुराने जीवन से और हमारा एक नया जीवन चालू हो जाता है। इसी तरह परमेश्वर, आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ कि झील पर आंधी आई। 23वें अध्याय से जब पढ़ते हैं, पर जब नाव चल रही थी तो क्या हुआ? वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी। वे जोखिम में थे और उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। ये प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो जब प्रभु ने हमें चुन लिया है, हमने सच्चा पश्चाताप किया है, परमेश्वर से क्षमा मांगी है अपने पुराने जीवन को और एक वादा दिया है परमेश्वर को कि नहीं परमेश्वर अब हम पुराने जीवन में नहीं लौटेंगे। तो परमेश्वर हमसे एक वादा करता है। जैसे यहाँ पे झील पर जैसे ही वो चढ़ा तो परमेश्वर ने यहाँ क्या बोला है? आओ हम झील के पार चलें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पहले ये बात बोल दिया था कि आओ हम झील के पार चलें। मतलब परमेश्वर ने पहले ये कह दिया कि नहीं, हम लोग झील के पार हो जाएंगे। मतलब इसी तरह से जैसे हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारा उद्धार हो चुका है, तुम अब जीवन की ज्योति निकट आ चुके हो। परमेश्वर हमारा जीवन की ज्योति, अब हमारा जीवन अंधकार में नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम जब देखते हैं कि जब वो नाव चल रही थी तो वो सो गया। लेकिन क्या होता है, हम बड़ा फ्री हो जाते हैं, बड़ा आज़ाद हो जाते हैं। और लिखा है सो गया, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में सो जाते हैं, मतलब कि हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में जब हम सो जाने देते हैं, तब देखिए क्या होता है। जब हम बहुत आगे बढ़ गए, अब हमारे जीवन में ब्लेसिंग आ गई, आशीष आ गई हैं और हमें एक आत्मा में ये चीज़ हम लोग फील कर लेते हैं कि नहीं, अब हम बिल्कुल, हमारा उद्धार हो चुका है, हमारा पापों से क्षमा हो चुकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में धीमे धीमे से आने लगते हैं। प्रार्थना का बोझ हमारे ऊपर नहीं रह जाता, हम लोग प्रार्थनाएँ नहीं करते, पूरा दिन अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। 2-4-5 मिनट की चलते फिरते तो कर लिया इस चीज़ का कि निरंतर प्रार्थना करते
रहो। तो ये बस हम लोग क्या करते हैं कि सारा दिन निरंतर तो प्रार्थना दिन में तो करते रहते हैं, लेकिन एक जो समय परमेश्वर को देना होता है, जो बैठना होता है, दिन भर अगुवाई मिलती रहती है कि नहीं मेरी बेटी आ मेरे पास आ बैठ प्रार्थना कर, वो हम लोग नहीं करते। और तब क्या होता है, यीशु का आत्मा हमारे जीवन में सो जाता है। इसी तरह चेलों के साथ भी हुआ कि लिखा है वो सो गया। क्यों सो गया परमेश्वर? क्यों नहीं साथ में बैठे परमेश्वर के? क्यों परमेश्वर को जाने दिया, सोने दिया? जी हाँ, जब ऐसे हमारे जीवन में होता है, जब हम ध्यान नहीं देते उन चीज़ों को, अपने कामों को करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते कि हमारा प्रार्थना का समय, ये वचन पढ़ने का समय है, और हम क्यों नहीं ध्यान देते और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में सो जाता, तब देखिए क्या होता है। और वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। और फिर क्या होता है, जब विपरीत परिस्थितियाँ हमारे जीवन में, फिर से वही चीज़ें हमारे, क्योंकि शैतान हर समय इस ताक में रहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि वो हमें कब मौका लगे, पतरस कहते हैं कब मौका लगे, कब वो हमें फाड़ खाए। और क्या होता है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में सो जाता है, हम परमेश्वर की आत्मा को दबा देते हैं, उसकी अगुवाई को नहीं मानते, न प्रार्थना करते हैं, न उपवास करते हैं, न वचन को पढ़ते हैं, तब सारी चीज़ें हमें फिर से घेरने लगती है। और लिखा है वे जोखिम में थे। तब हम क्या करते हैं, जोखिम में थे। क्यों जोखिम में थे? क्योंकि वचन पे मनन नहीं किया, हमने ये चीज़ नहीं देखी कि हमारा उद्धार हो चुका है, अब हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। सिर्फ कमी कहाँ है, हमने यीशु को सोने दिया है, हमने यीशु की आत्मा को सोने दिया है। देखिए यशायाह की 43 में कुछ यूँ लिखा है, यशायाह के 43 की दूसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का बड़ा ही खूबसूरत वादा है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी सब बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े वायदे किए हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आत्मा को सो जाने दिया है, हमने वचन पे मनन नहीं किया है। शायद दानियल ने मनन किया था कि आग मुझे जला न सकेगी, परमेश्वर की ये वादा है, और सच में उसे आग जला न सकी थी। इस वजह से वो परमेश्वर का वचन मनन करते करते आग की भट्टी में भी कूद गया था, और फिर क्या हुआ था, वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा पहुँचा और उसे बचाया था। तो परमेश्वर का ये वादा है, जब वचन का मनन नहीं करते हैं, जब हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, तब हम चीज़ों से डर जाते हैं और हमारी नाव, जो शारीरिक नाव है, वो डामाडोल होने लगती है, और फिर हम घबरा जाते हैं। हम परिस्थितियों को देखते हैं, हम परिस्थितियों को देखने लगते हैं, अपने प्रभु को नहीं देखते हैं, प्रभु के साथ साथ नहीं चलते हैं, हम उसको सो जाने देते हैं, पूरा दिन अपने कामों में रहते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, ये आपकी समस्या नहीं, ये मेरी भी समस्या थी पहले, कि मुझे लगता था कि नहीं कुछ हो रहा है मेरे अंदर, मुझे बैठना है, मैं नहीं समझ पाती थी। लेकिन जब जैसे ही कभी कभी क्या हुआ, मुझे लगा कि नहीं प्रार्थना करना चाहिए। इस समय मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रार्थना करने का कुछ अंदर से एहसास हो रहा। और जब मैं प्रार्थना में बैठी तो परमेश्वर की उपस्थिति को पाया, और तब मुझे शांति मिली। तब मैं जान गई कि परमेश्वर का आत्मा में हर समय पुकारता है, वो हमारी ही भलाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है ना कि हर समय शैतान हमें फाड़ खाने की स्थिति में है। जैसे अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, शैतान हम इस युक्ति में हो जाता है कि कब मौका लगे, कब फाड़ खाएं। तो इसी तरह जब कब होगा, जब हम यीशु को अपने अंदर सोने देंगे। तो प्रेज द लॉर्ड, हमें यीशु को अपने अंदर सोने नहीं देना है। हमें निरंतर प्रार्थना तो करनी ही, लेकिन हमें एक अपनी संगति परमेश्वर के साथ बंद कमरे में करनी ही करनी है। ये बात आप नोट कर लीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, परमेश्वर को एक निश्चित टाइम नहीं देंगे, तब तक कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला नहीं। तब तक ये चीज़ें आपको डराती रहेंगी, आपकी नाव डामाडोल होती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की आत्मा को जागृत रखेंगे, आप हर समय प्रार्थना में तो रहेंगे। उसके पहले आप सुबह अपनी प्रार्थना को कंप्लीट करेंगे, बैठ के मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे, परमेश्वर की संगति करेंगे, और उसके बाद आप निरंतर दिन भर आप प्रार्थना करिए, और देखिए परमेश्वर आपके साथ जागेगा और वो आपको अच्छी सी अगुवाई देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिखा वो जोखिम में थे, तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। और देखिए कैसे परमेश्वर को फिर हम लोग कुड़कुड़ाते हैं कि प्रभु तू कुछ नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में तो ये हो रहा है, मेरे जीवन में ये हो रहा है, मेरे बच्चों बिगड़े जा रहे हैं। फिर हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वो थम गए। तब यीशु मसीह ने क्या किया, उठे और उन लहरों को डांटा। किसको डांटा? पानी की लहरें जो हो रही थी उनको डांटा, और क्या हुआ, लहरें थम गई और चैन हो गया। और फिर परमेश्वर ने एक बात बोली, उनसे कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर कुछ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था, कहाँ था आपका विश्वास और मेरा विश्वास। जब परेशानियाँ आई, परेशानियाँ हमारी नाव को डुबो रही हैं, हमारे शरीर को हिला रही हैं, बीमारियाँ हिला रही हैं, तो हम क्यों नहीं प्रार्थना करते? कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? परमेश्वर इसलिए नहीं नाराज हो रहे थे कि वो सो रहे थे, उनको उठाया गया। परमेश्वर इसलिए नाराज हो रहे थे क्योंकि वचन में लिखा है, आइए हम वचन की तरफ ध्यान देते हैं। वचन में लिखा लूका 10 का 19,
देखिए 10:19 में क्या लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं जैसी, जो सांप और बिच्छू अगर काट ले तो आपको क्या होगा। परमेश्वर ने परेशानियों का उदाहरण दिया है कि सांप और बिच्छू की तरह जो आपको डस लें तो आपको मांगे पानी ना मिले। ऐसी ऐसी परिस्थितियों को रौंदने का परमेश्वर ने कहा, मैं शैतान को मैं तेरे पैरों के नीचे की चौकी बना दूंगा। परमेश्वर ने कहा रौंदने का, और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पे अधिकार दिया। कोई भी चीज़ आपको ना जला पाएगी, ना डरा सकती, आंधी आपको डरा नहीं सकती। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैंने अधिकार दिया और किसी वक्त तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आपने क्यों नहीं डांटा परेशानियों को, क्यों नहीं प्रार्थना में उस चीज़ को फटकारा कि चले जा मेरे जीवन से दूर, चले जा मेरे जीवन से दूर, मैं यीशु मसीह की बेटी और बेटा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ से हानि नहीं हुई। क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह की पुस्तक में कहा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूँगा। आप परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, मानते हैं इस बात को, परेशानियाँ आ जाती हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूँगा। और जब तू नदियों में होकर चले, कभी कभी ऐसा लगता है हम डूबे जा रहे हैं, अब हम डूबे जा रहे हैं, अब हमारे जीवन को कुछ भी नहीं हो सकता है, अब तो ये चीज़ मुझे डुबो ही देगी। तब परमेश्वर क्या कहता है, वे तुझे डुबा ना सकेंगी। और जब तू आग में चले, जब आपको लगता है कि चीज़ें आपको जलाए दे रही हैं, अब आप तो मर ही जाओगे, अब आपका जीवन खत्म है, तब उस समय परमेश्वर का एक वादा है कि तब तुझे आँच भी न लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप जैसे कि दानियल को क्या हुआ था, उसके मोजे, उसके बाल सब वैसे की वैसे ही, वो भट्टी में से निकला था, उसके सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही थी। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शायद दानियल ने, शायद नहीं 101% दानियल ना इस वचन पे मनन किया होगा कि तुझे आँच भी ना लगेगी। तो आप और हम जैसे अपनी परेशानियों की तरफ नहीं बल्कि यीशु की तरफ देखेंगे तो हम उन सारी चीज़ों से बच जाएंगे, उससे निकलने की सामर्थ परमेश्वर हमें देगा। जैसे कि हम लोग मती में पढ़ते हैं कि जब पतरस के पास आ रहे थे प्रभु यीशु मसीह, झील पे पानी पे चलकर आ रहे थे, पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु क्या तू ही है, आज्ञा दे तो मैं आऊँ। तो प्रभु ने कहा हाँ आ जाओ। लेकिन उसमें क्या हुआ, जब वो पानी पे चल के जा रहे थे पतरस, तो उन्होंने क्या देखा, हवा की तरफ देखने लगे और फिर वो डगमगा गए और फिर वो गिर पड़े। तो परमेश्वर ने कहा हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों देखा इधर उधर। इसी तरह परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से बात करना चाहता है और कहता है मैं अपनी परिस्थितियों की तरफ नहीं देखता। यदि अपनी परिस्थितियों की तरफ देखेंगे तो डूब जाएंगे, बिल्कुल डूब जाएंगे। हमें यीशु की तरफ देखना है। प्रेज द लॉर्ड। कितना भी परेशानी हो, कितना भी आपका बिजनेस डूबता जा रहा है, बिल्कुल चिंता मत करिए, अपनी प्रार्थना और बढ़ाइए, वचन को और बढ़ाइए, मनन करिए। बिल्कुल भी उन विपरीत स्थितियों की तरफ आप मत ध्यान दीजिए, आप गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास कहाँ है। आप डगमगा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप बेचैन हो रहे, चीज़ें आपको डरा रही हैं, लेकिन आपका विश्वास कहाँ है। ये परमेश्वर के वचन पे जो वादा दिया है परमेश्वर ने, वो वादा आपने क्यों भूल जाते हैं उस चीज़ को कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य को करूँगा। तो परमेश्वर ने यहाँ क्या कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। तो हमें अपना विश्वास अपने प्रभु, अपने खुदाबंद पे रखना है और हमें अपनी परिस्थितियों की तरफ नहीं देखना है। यीशु को अपने अंदर सोने नहीं देना है। निरंतर प्रार्थना तो करनी है, बल्कि एक निर्धारित समय भी हमें प्रभु को देना है। तो इस आयत से बहुत मुझे भी आशीष मिली और आपको भी मिली होगी, और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और एक सुंदर वादा प्रभु से करेंगे कि परमेश्वर हमें तो अनुग्रह दे कि ताकि हम तेरे साथ साथ चलने वाले बन सके। तो आइए छोटी सी दुआ में चलते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु जी। और आज मैं फिर से एक बार तेरे नज़दीकी में आती हूँ प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करती हूँ हम में से जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, आज तू अनुग्रह दे ताकि हम तेरे साथ साथ चलने वाले बन सके परमेश्वर। सारी परिस्थितियाँ को हम ना देखें बल्कि तेरी ओर निहारते रहें परमेश्वर। सच में पिता उन परिस्थितियों को तू भगाने की ताकत रखता है, तू सामर्थ्य परमेश्वर, और संपूर्ण मन से हम तेरे पास आने वाले हो सकें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितनों के हृदय में शैतान ने जितने के हृदयों को घेर रखा है, पर्दा डाल रखा, आज वो सारी चीज़ें हट जाएं यीशु नासरी के नाम से। पिता तेरा मैं लहू इन सभी के ऊपर छिड़कती हूँ परमेश्वर। तू इन्हें आज़ाद कर प्रभु जी, हर एक बंधन से आज़ाद कर प्रभु, ताकि तुझको देखने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्रभु आपको आशीष